नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। और जो मित्र सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहली सूचना, रिक्त पदों को भरने के लिए होगा आंदोलन। युवा मंच ने कल एक पत्र भेजा मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्हें याद दिलाया है कि आपने कहा था 17 सितंबर के प्रदर्शन के बाद में कि 3 महीने के अंदर अंदर सभी भर्तियों के विज्ञापन निकाल दिए जाएंगे और 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, तकनीकी संवर्ग के लाखों पद खाली हैं, बहुत सारे जो पद हैं उत्तर प्रदेश में खाली हैं, लेकिन भर्तियों का जो नोटिफिकेशन एक भी नहीं आया है। इसलिए चेतावनी दी है युवा मंच। यही वो पत्र है जो भेजा गया है मुख्यमंत्री को। यहां देख सकते हैं आप लोग, लिखा है प्रदेश में शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों में खाली पदों पर 6 महीने में नियुक्ति देने की 18 सितंबर 2020 को आपके द्वारा घोषणा पर अमल करने व रोजगार के सवाल को हल करने के लिए ठोस कदम के संबंध में। तो यहां से नीचे अनुरोध भी किया गया है कि आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से प्रदेश में सभी रिक्त पदों पर एक विज्ञापन जारी करके 3 महीने के अंदर चयन प्रक्रिया को पूरी करने व रोजगार की समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने का कष्ट करें। यहाँ पर बहुत सारे पदों का, विभागों का विवरण भी दिया है कि किस किस विभाग में कितने पद खाली हैं और कोई भी भर्तियां नहीं हो रही। लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर को 3 बजे सलोरी प्रयागराज में दुर्गा पार्क में छात्रों की मीटिंग बुलाई गई है और चेतावनी दी कि अगर 31 दिसंबर तक सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने, चयन प्रक्रिया शुरू करने और रोजगार के सवाल को हल करने के लिए ठोस कदमों की घोषणा नहीं की तो जनवरी 2021 में आंदोलन का आगाज हो जाएगा। युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल ने कहा कि प्रदेश भर के तकनीकी छात्र भी रोजगार के लिए शुरू किए जा रहे अभियान में शिरकत करेंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। यूपीटीईटी के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक, इसी महीने यूपीटीईटी के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे, ऐसी सूचना समाचार पत्रों में दी गई है। नीचे लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन के पास यूपीटीईटी कराए जाने का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया है। शासन के पास भेजे गए प्रस्ताव में यूपीटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंत में शुरू करनी है। जो शेड्यूल भेजा गया है उसमें दिसंबर के लास्ट से आवेदन मांगे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को जब आप पूरा नहीं देखते हैं तो फिर व्हाट्सएप पर और कमेंट में प्रश्न पूछते हैं, सर आपने ये सूचना नहीं दी। सूचना सभी दी जाती हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं वीडियो के बीच में भी दी जाती हैं। एक बार और बता दूं कि यूपीटीईटी के लिए निःशुल्क कक्षाएं ऑनलाइन टारगेट विद पीएस परिहार के इसी प्लेटफॉर्म पर दी जा रही हैं। लगातार आप लोग लाइव क्लास पढ़िए और बताइए, सलाह दीजिए, शेयर करिए। और टेस्ट सीरीज के लिए targetwithpsparihaar.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या टारगेट विद पीएस परिहार जो ऐप है उस पर भी जा सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की। लिखा है सिविल सेवा में एक और मौका देने पर विचार। कोरोना महामारी से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए एक और मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार व संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में 3-4 हफ्तों में निर्णय ले लिया जाएगा। पीठ ने सरकार को उम्र सीमा में छूट देने पर भी विचार करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई अगले साल 11 जनवरी को होगी। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द तीसरी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी करे, चूंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे पद खाली हैं। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी त्रुटि सुधार के प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। 2 चरणों की काउंसलिंग से रिक्त पदों पर अगले चरण की काउंसलिंग की मुहिम शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधियों के यहाँ गुहार लगाकर तीसरे चरण के लिए ज्ञापन सौंप दिया है। उनका कहना है कि दोनों चरणों में रिक्त पदों की संख्या 5,000 से अधिक है। चयन के लिए दावा करने वाले व प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा है। मांगों को शासन तक पहुंचाने का आग्रह किया है। निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार को भी ज्ञापन सौंपा है और साथ ही जल्द काउंसलिंग कराने की मांग भी की है। अगली सूचना है एमआरसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। सरकार
लगातार विद्यार्थियों से बात नहीं कर रही है और कोई जवाब नहीं दे रही है आरक्षण को लेकर के। आखिरकार आरक्षण में ऐसा क्या किया है जिससे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो नाराज हैं, इसको लेकर के कल अभ्यर्थी हैं वो फिर से लखनऊ में हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बताता हूं और समझाता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग कैसे दोहरे मापदंड अपना रहा है। जैसे बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में तो यह कहता है कि यह प्रदेश स्तर की भर्ती प्रक्रिया है, यानी प्रदेश लेवल की है, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में यही बेसिक शिक्षा के अधिकारी ये कहते हैं कि यह जिला स्तर की है। तो यह कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनाई जा रही है? सफल अभ्यर्थियों को क्यों गोल गोल घुमाया जा रहा है? कोरोना काल में तो कहा गया कि हम अभ्यर्थियों को नौकरी देना चाहते हैं, हम नियुक्ति पत्र देना चाहते हैं, फिर ये गोल गोल घुमाना क्यों शुरू कर दिया गया है? बार बार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवादों में क्यों आ जाती है? यानी पढ़ने लिखने के बाद, अच्छा नंबर पाने के बाद छात्र सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इसके चक्कर काटें और एक बार फिर से यह प्रक्रिया शुरू हो गई, वो भी आपकी गलती की वजह से। आप प्रश्न पूछेंगे तो गलत प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों के उत्तर सही नहीं पूछेंगे और उसके बाद यह स्थिति है। तो आज की बड़ी बहस भारत समाचार पर इसी मुद्दे पर होगी। दो सफल अभ्यर्थी हमारे साथ इसी स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। लेकिन आपको उन अभ्यर्थियों की बात भी सुनाते हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर। जो भी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो अपनी पसंद के लोगों को सरकार ने या अधिकारियों ने अपनी मिलीभगत से नौकरी दी है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे जितने साथियों का अहित हुआ है उन सभी को सरकार जो बची हुई सीटें हैं, पिछली भर्तियों की सीटें हैं, वो जोड़ के, चाहे नई, उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा रहता है कि नई जो है रिक्तियां वो घट बढ़ सकती हैं, वो उनको जोड़ के हमारे लोगों को नौकरी दे। और चार खास मेहमान इस वक्त भारत समाचार के साथ मौजूद हैं, सीधे इनका आपसे परिचय। तो ये जो विद्यार्थी हैं वो लगातार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ कहती है कि ये प्रदेश स्तर की भर्ती है और आरक्षण देने के समय सरकार कहती है कि ये जिला स्तरीय भर्ती है। और अब अगली सूचना है आरआरबी की। लिखा है 10 शहरों में होगी एनटीपीसी की परीक्षा और कल देर रात लिंक भी जारी हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके तहत आवेदन करने वालों के लिए आरआरबी की वेबसाइट में शुक्रवार की रात एक लिंक एक्टिवेट कराने की तैयारी की गई है, जिसकी मदद से आवेदक अपने परीक्षा केंद्र का शहर, परीक्षा की तारीख आदि जानकारी ले पाएंगे। परीक्षा तिथि के 4 दिन पहले आरआरबी की एनटीपीसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया जाएगा। अगली सूचना है आने वाली शिक्षक भर्तियों के प्रारूप की। लिखा हुआ है अब इस तरह होंगी यूपी के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती। सीएम योगी ने लगाई मुहर। नीचे लिखा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बारे में सहमति बन गई। प्रस्तावित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग मौजूदा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह लेगा। अभी तक प्रस्तावित आयोग के माध्यम से केवल सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों व सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की भर्तियां की जानी थी। तो अब चाहे डिग्री कॉलेजों की भर्तियां हों, चाहे वो सरकारी जो एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, चाहे प्रवक्ताओं की भर्तियां, जितनी भी भर्तियां हैं सभी अब शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। इसके बारे में बृहस्पतिवार को मीटिंग रखी गई थी। नीचे लिखा है कि प्रस्तावित जो आयोग है वो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल होते हैं उनमें भी शिक्षकों की भर्तियां कराने की जिम्मेदारी देने पर विचार चल रहा है। इस तरह यह शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियों के लिए एकल आयोग के रूप में काम करेगा। अभी तक तीनों स्तर पर भर्तियों के लिए अलग अलग व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर यह भी सहमति बनी है कि जब तक इस शिक्षक सेवा चयन जो आयोग है इसका गठन पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, तब तक जो आयोग विद्यमान है उन्हीं आयोगों से भर्तियां होंगी। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा बीकॉम में प्रवेश को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया नया कट ऑफ और इग्नू की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले 15 दिसंबर थी और अब जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर कर दी गई है विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में लिखा हुआ है कि 21 दिसंबर को सभी श्रेणी के 189, एससी के 137 और ईडब्ल्यूएस में 167 और एसटी के सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।
अंत में सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है यूपी पीएससी 338 असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर व अन्य पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं व अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयोग के ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी अब 11 जनवरी तक अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। एक सूचना और है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसी सप्ताह यानी कि लगभग 25 दिसंबर के पहले पीसीएस 2019 के जो परिणाम है वो जारी कर देगा। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जिन्होंने डाउनलोड न किया हो तो डाउनलोड कर लें, टेस्ट सीरीज में भाग लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।